हेलो बच्चों, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 14 है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/4। तो हम यहाँ 2 को शिफ्ट करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन π/3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाली कंडीशन देखिए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 n अल्फ़ा। तो यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू π/3। तो थीटा 2 को शिफ्ट कीजिए nπ/2 प्लस -1 n π/6। दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको, अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर π/4। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट π/4। तो यहाँ थीटा का वैल्यू होगा हमारे पास nπ प्लस माइनस π/4। तो यहाँ हम स्क्वायर को यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। इरेज कर दें इसको। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। तो साइन एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स कॉमन लीजिए, हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स आ गया, तो दैट इज़ 0। तो साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए इसको, ऊपर से इरेज कर देते हैं इसको। तो यहाँ साइन एक्स और ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कॉस एक्स। कॉस 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। तो यहाँ हमारे पास आ गया, या तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा या फिर कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसे इरेज कर रहे हैं हम। तो यहाँ साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू nπ, और यहाँ cos x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2mπ। यहाँ आप m यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जनरल आंसर हो गया। दोनों ही हमारे आंसर हैं। तो इरेज कर देते हैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो नोट करेंगे हम। तो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम इसे एक्सपेंड करते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो यहाँ साइन का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ करते हैं इज इक्वल टू 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 को उधर शिफ्ट कीजिए, तो 2 प्लस 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/2 स्क्वायर। तो ये है हमारे पास √3/2 कॉस π/6 का वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर π/6
6, इसे भी रेज कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 आंसर, दैट इज, नोट कीजिए इसको। ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान से करने पड़ेंगे। इसके रिज़ल्ट जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे उनको एक पेज पर लिख के अपने सामने रखिए। तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है साइन m थीटा प्लस साइन n थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन m थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन n थीटा। तो यहाँ हमारे पास m थीटा इज इक्वल टू r पाई माइनस 1 रेज टू दी पावर r n थीटा। तो मैंने यहाँ आपको कहा था कि यहाँ माइनस n थीटा लिखना है जब अगर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा, तो वो वाली जो फार्मूला था वो वहाँ से नोट कीजिए। जो यहाँ माइनस लगाना था मैंने बाहर लगा दिया। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आ गया वो हो गया m थीटा, ये शिफ्ट कीजिए आपको, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 रेज टू दी पावर r n थीटा इज इक्वल टू r पाई, और यहाँ m प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर r n थीटा इज इक्वल टू r पाई, और थीटा का वैल्यू r पाई अपॉन m प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर r n, दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी ध्यान से, आप नोट कर लिया। तो 6th क्वेश्चन करते हैं, सेम एज 5th ही है ये क्वेश्चन भी। यहाँ मैंने साइन की जगह पर कॉस लिख दिया, तो कॉस m थीटा इज इक्वल टू कॉस n थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो m थीटा का वैल्यू हो गया हमारे पास 2r पाई प्लस माइनस n थीटा। तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए, तो ये माइनस प्लस को प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2r पाई और थीटा इज इक्वल टू 2r पाई अपॉन m प्लस माइनस n, दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी हैं अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसे भी अरेज कर रहे हैं हम। 7th क्वेश्चन जो है वो नोट कीजिए आप, साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा में स्प्लिट कीजिए, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसे कॉस थीटा को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो कॉस थीटा 0 के इक्वल होगा, या फिर 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ कॉस थीटा 0 के इक्वल होगा, तो थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा, ये आंसर हो गया। तो यहाँ से हमने लिख लेगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। तो ये भी हम पहले कर चुके हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा। तो ऊपर से इरेज करते हैं इसको, इसका आंसर लिखते हैं अब। तो पीछे फार्मूला जो है मैंने लिखवाया था आपको, वहाँ से नोट कीजिए। तो यहाँ हमारे पास थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 रेज टू दी पावर n पाई बाय 6। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, अब माइनस 1 को यहाँ शिफ्ट करते हैं n प्लस 1 पाई बाय 6, दैट इज़ द